हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज मेरा एग्ज़ाम था और 4th शिफ्ट में था आज की, मतलब जो 3:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी उस वाली शिफ्ट में। और आज 22 डेट है। और गाइस मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। अगर आपको टाइम आपको दिख रहा हो तो 11 बज रखे हैं पूरे के पूरे। और गाइस अभी जो है मैं घर पे पहुंची हूँ, अभी जस्ट तो नहीं, अभी मैंने आके खाना खाया है और जो है शॉर्ट्स अपलोड करी है। सिर्फ एक मतलब आप लोग मान सकते हो कि आधा घंटा हुआ है मुझे लगभग घर पे आए हुए। तो लेट वाली शिफ्ट होने की वजह से पेपर लेट हो जाते हैं आते आते, और एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर आता है, 3-4 घंटे आने में लग जाते हैं। और बीच में ट्रैफिक वगैरह मिल जाए तो अलग ही बात। और आज तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था भी। तो गाइज़ अभी जो है मैं घर आ चुकी हूँ और अभी जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे कितने क्या अटैम्प्ट्स हुए हैं। तो सारे अटैम्प्ट्स एंड ऑल सब कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया है। और मैं इसीलिए मैंने आते ही सबसे पहले शॉर्ट्स अपलोड कर दी थी, क्योंकि मैं रास्ते में ही अब सारा नोट डाउन कर चुकी थी। सबसे पहले इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं वो 24 हैं, क्वांट्स में 23 हैं और रीजनिंग में 25 हैं। ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो 72 अटैम्प्ट्स हुए हैं। और अगर हम मार्क्स काउंट करें तो मार्क्स आप लोग मान सकते हो रीजनिंग में अराउंड 30 आएंगे, क्वांट्स में अराउंड 20 आएंगे और इंग्लिश में अराउंड 24 मैंने अटैम्प्ट्स किए हैं तो हम 20 मान के चल सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी रहती है, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होते ही होते हैं। हो सकता है कि 20 से भी कम चले जाए, मैं नहीं बोल रही कि 20 ही आएंगी, बट आप अगर एवरेज लेके माने ना तो हमारी 60 से 70 के बीच में हमारी रेंज बननी चाहिए मार्क्स की, और मेरे हिसाब से बनेगी। तो बाकी तो हमें रिज़ल्ट पे ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो है मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही गया है और अच्छा ही होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सीरीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले इंग्लिश खुला था, क्वांट्स खुला था, फिर लास्ट में रीजनिंग। मतलब लास्ट ईयर वाली सीरीज़ नहीं थी, नई वाली सीरीज़ थी, मतलब जो SBI PO में थी वही सीरीज़ थी। और गाइस सबसे पहले इंग्लिश में जो RC आया था, RC पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आ रखे थे और 3 क्वेश्चन तो उसमें सीधा वर्ड से पूछ रखे थे, मतलब इस वर्ड की जगह पे क्या आ सकता है, सेम मीनिंग वाला कौन सा होता है। और वो तीनों वर्ड मैंने आपको शेयर भी करे हैं। एक वर्ड था यूज्ड, दूसरा था मीन और तीसरा था ड्राफ्ट, और एक फिलिंग द ब्लैंक्स था। मतलब जो पैराग्राफ के अंदर, मतलब पूरा RC के बीच में कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स दे के पूछ लेते ना कि यहाँ पे क्या फिट हो सकता है, उस तरीके का। और बाकी के जो 6 क्वेश्चन बच गए हैं वो नॉर्मल RC के जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे थे। उसके अलावा हमारा आया हुआ था एक क्लोज टेस्ट आया हुआ था। क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट भी नॉर्मली था, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन उसके डुएबल थे। मैंने 4 किए थे शायद क्लोज टेस्ट के। उसके अलावा मैच द कॉलम आए हुए थे 2 से 3। मैच द कॉलम मुझे डुएबल लगे, और मैच द कॉलम मैंने शायद 2 या 3 जितने भी थे सारे करे थे। करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे थे, मतलब किसी में पूछ रखा था कि कौन सा करेक्ट है ये बताओ, किसी में पूछ रखा था कौन सा इनकरेक्ट है वो बताओ। इसके 3 से 4 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। और इसका मैंने शायद एक ही क्वेश्चन किया था, क्योंकि बाकी टाइम टेकिंग हो रहे थे और मैं कंफ्यूज भी हो रही थी उनमें, क्योंकि जब 3-4 सेंटेंस आ जाते हैं ना तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, तो उसमें मिस्टेक होने की चांसेस होती है और गलत होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं उनको स्किप करना ही प्रीफर करती हूँ। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे 3-4, फ्रेज़ एक हाईलाइट करके दे दिया और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि इसको चेंज करके सही करके बताओ, तो फिर वैसे थे। उसके अलावा कुछ 2 से 3 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी थे। 4-5 सेंटेंस दे दिए छोटे छोटे, उसको पूरा एक साथ अरेंज करना है उस टाइप के। और जो हमारा RC था उसका मैं टॉपिक बता देती हूँ आप लोगों को। RC का टॉपिक था यूज्ड क्लोथ्स। यूज्ड क्लोथ्स मतलब जो क्लोथ्स हमने यूज़ कर लिए हैं, किसी जगह का नाम दे रखा था, ऐसी जगह पे बनते हैं, वो यूज़ करे जाते हैं, उसके बाद उनको वेस्ट में फेंक दिया जाता है। फिर किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करा था बाद में, फिर वो एक कंपनी बना रहा है जिसमें रीयूज़ सारे क्लोथ्स को लाया जाएगा, उनको रिसाइकिल करा जाएगा एंड ऑल, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। उसके बाद हम आते हैं क्वांट्स में। क्वांट्स में क्या क्या हुआ था, सबसे पहले मिसिंग नंबर सीरीज़ थी 4 क्वेश्चन। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के थे 4 क्वेश्चन। फिर एक टेबल वाली DL थी, जो मैंने टेबल लिख रखा है ना, आप लोगों ने शॉर्ट्स देखी होगी, तो वो टेबल वाली का मतलब है बार ग्राफ गिवन था क्वेश्चन में, उससे हमने टेबल बनानी थी, टेबल में अरेंज करके उसके बाद फिर हम आंसर कर पा रहे थे ईजीली, उस टाइप की थी। मतलब ठीक है, मतलब वेज नॉन वेज दे रखा था शायद, मतलब एक तो दे दिए बार ग्राफ में कि वैन वेज नॉन वेज मतलब दोनों का सम, उसके बाद दे दिए वेज के, फिर उसमें से माइनस करके नॉन वेज आ जाता, मतलब सिंपल वाली जो बिल्कुल DI होती है, जो इजीली डुएबल थी। इसके 5 से 6 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक पाई चार्ट वाली DI थी। पाई चार्ट वाले में हम बात करें तो 3 कंपनीज दे रखी थी, PQR, उसमें 2 पाई चार्ट थे। 2 पाई चार्ट में क्या क्या दे रखा था, एक तो
इन तीनों कंपनीज़ के कार का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था। कार टोटल शायद 800 लिख दी या 400, मतलब वैल्यू मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन वैल्यू उन्होंने दे रखी थी, परसेंटेज में डिवाइड कर रखा था, वहाँ से हमें वैल्यू निकालनी थी। ऐसे ही कार की निकल रही थी, ऐसे ही स्कूटर की निकल रही थी, बाइक की बच गई थी। उसके अलावा पी और आर का उन्होंने टोटल बता रखा था, तो हम कार की निकाल चुके, स्कूटर की निकाल चुके, बाकी का टोटल में से माइनस कर देंगे तो बाइक का निकल जाएगा। एक वैल्यू ऐसी थी क्योंकि बाइक की जो हमारे पास नहीं निकल रही थी वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। उसके अलावा एक अर्थमेटिक बेस्ड भी दी आई थी। अर्थमेटिक बेस्ड किस टॉपिक पे थी वो टॉपिक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है गाइस। आप लोगों का भी अगर इसी शिफ्ट में था तो आप लोग मुझे बताना कि वो किस टॉपिक पे थी, वो मैंने नहीं करी है, ठीक है। मैंने जो करी है मिसिंग सीरीज़ करी है, अप्रॉक्सीमेशन और बाकी की 2 DI करी है। उसके अलावा जितने मैंने क्वेश्चन करे हैं वो अर्थमेटिक के करे हैं 23 में से। उसके अलावा 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही थे। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहले डिस्टेंस और डायरेक्शन खुला था। डिस्टेंस और डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो मैंने सबसे पहले उसको बना लिया था, और पहला ही जो क्वेश्चन खुला था उसमें बोल रखा था कि शायद वी के रिस्पेक्ट में ये सारे पॉइंट्स रिलेट कर रहे हैं, कौन सा एक रिलेट नहीं कर रखा, ये पूछ रखा था। और मेरे तो सारे के सारे ही साउथ वेस्ट में आ रहे थे, तो वी के जितने भी ऑप्शन दे रखे ना वो सब साउथ वेस्ट में ही थे, तो कौन सा रिलेट नहीं करा वो मैं समझ नहीं पाई, और मैंने उसमें बहुत टाइम वेस्ट भी करा है, बोल सकते हो आप। सिर्फ एक डायरेक्शन डिस्टेंस करने में मेरे पास सिर्फ 16 मिनट बच गए थे, मतलब 4 मिनट मैंने उसमें वेस्ट करी हैं। तो मतलब सिर्फ डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन करने में मैंने 4 मिनट लगाए हैं, तो वो गलत चीज़ है, मुझे इतना टाइम नहीं देना चाहिए था उसको, बट ठीक है, फिर भी हमारा रीजनिंग ठीक ही हुआ है। उसके अलावा आया हुआ था इनइक्वलिटी के 3 या 4 क्वेश्चन थे। फिर हमारी आई हुई थी नंबर ऑफ़ पेयर, मतलब नंबर दे रखा था 7 से 8 नंबर दे रखे होंगे, और बताना था कौन से में नंबर ऑफ़ पेयर्स इक्वल बन रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन था। फिर एक शायद वर्ड फॉर्मेशन वाला भी क्वेश्चन था, वो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने बनाया भी नहीं, अगर था भी तो। उसके अलावा एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। ऑड वन आउट वाला मैंने नहीं किया, उसमें टाइम वेस्ट ज़रूर किया, पर 4 तो वर्ड्स दे रखे थे, और 4 मतलब अल्फ़ाबेट्स दे रखे थे, और अल्फ़ाबेट्स में भी सीरीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कर रखी है, और बहुत टाइम टेकिंग हो रहा था तो मैंने स्किप कर दिया था उसको। उसके बाद एक क्वेश्चन था अनसर्टेन पर्सन वाला, सीरीज़ दे रखी थी, उसमें 3 ही क्वेश्चन थे और वो मैंने नहीं की है। मैंने जो करी है वो कौन सी करी है, एक तो मैंने डेजिग्नेशन बेस्ड पजल करी है, उसमें 6% दे रखे थे प्लस वेरिएबल दे रखे थे, 5 क्वेश्चन थे इसके। उसके अलावा एक ईयर बेस्ड करी है मैंने, और उसका बेस ईयर दे रखा था 2026, उसके भी 5 ही क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक 6 बॉक्स वाली वेरिएबल वाली पजल थी, उसके भी 5 ही क्वेश्चन थे, वो वाली भी मैंने करी है। उसके अलावा कंपैरिजन बेस्ड पजल थी, जिसमें बोल रखा था कि जो सबसे कम वाला है उसका वेट 3 है, जो सबसे ज़्यादा वाला है उसका वेट 8 है, तो वैल्यू हमें सीरीज़ में पता चल रही थी। उसके अलावा इसमें जो थे 3 ही क्वेश्चन थे कंपैरिजन वाली में, क्योंकि कंपैरिजन वाली इजी होती है और इजीली बन भी गई थी। उसके अलावा एक और पजल थी, वो पजल थी हमारी 14% वाली पैरेलल लो। बाकी मेरे हिसाब से मैंने 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन छोड़े हैं, या फिर पता नहीं एक 3 नंबर की और कोई पजल हो तो याद नहीं मुझे। एक ऐसा भी क्वेश्चन था जिसमें कोई वर्ड दे रखा था, वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें बोल रखा था वोवल्स को नेक्स्ट लेटर से चेंज करो, कॉन्सोनेंट को प्रेसिडिंग से करो, उसके बाद जो भी रिपीट हो रहे हैं ना उनको हटा दो, और जो बच जाते हैं ना उनको सीरीज़ में लगाओ, मतलब अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में। उसके बाद राइट से 4 बताना है, आर आंसर आ रहा था उसका वो। बाकी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं रीजनिंग में। जितनी मुझे पजल ध्यान आ रही है सारी मैंने बनाई थी, बट सिर्फ एक अनसर्टेन वाली को छोड़ के, या तो ऐसा हो सकता है अनसर्टेन वाली में 5 क्वेश्चन दे रखे हो, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे 25 ही हुए थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ठीक है गाइज़, मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया जैसा भी जो भी हुआ है। उसके अलावा गाइज़ जिनका भी एग्ज़ाम कल है, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जो एग्ज़ाम आ रहा है वो बिल्कुल डूएबल आ रहा है। आप लोग आराम से 60 to 70 के रेंज में अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप कामली अपने पेपर को कर रहे हो तो। ऐसा नहीं आप पैनिक कर जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आराम से अपना पेपर करके आना है, और अच्छे से गाइज़ आप लोग अपना पेपर करना, और पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ जिनका भी कल एग्ज़ाम लगा हुआ है।